हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका ओटाकू रेक्स एक्सप्लेन चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं जुजुत्सु काइजन सीजन 3 एपिसोड 2 का फुल डिटेल्ड ब्रेकडाउन, एक्शन, इमोशंस और शॉकिंग रेवलेशंस के साथ। तो बिना किसी डीले के शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एक शॉकिंग सीन से। यूटा ओकोत्सु ने यूजी इतादोरी के सीने में तलवार घुसा दी थी। सबको लगता है यूजी मर चुका है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। यूजी के अंदर बैठा सुकुना भी इस मोमेंट पर नजर आता है, जैसे वो सब देख रहा हो। लेकिन यूता ने जो किया वो सिर्फ एक किलिंग नहीं थी, बल्कि एक प्लान था। दूसरी तरफ बैटल चल रही होती है नाओया जिनिन और चोसो के बीच। नाओया अपनी इनहेरिटेड टेक्निक प्रोजेक्शन सॉसरी 24 FPS टेक्निक यूज करता है, जिसमें वो 1 सेकंड को 24 फ्रेम्स में डिवाइड करके मूवमेंट को प्रिडिक्ट और कंट्रोल कर सकता है। इस वजह से वो ऑलमोस्ट टेलीपोर्ट जैसा लगता है। चोसो को पहले समझ नहीं आता कि नाओया मूव कैसे कर रहा है, लेकिन फिर वो यूज करता है अपनी टेक्निक फ्लोइंग रेड स्केल। इस टेक्निक से चोसो अपने ब्लड को एनहांस करता है। रिएक्शन स्पीड, विजन और फिजिकल स्ट्रेंथ सब बूस्ट हो जाते हैं। अब वो नाओया की स्पीड को देख पाता है। नाओया फिर भी उसके पेट में चाकू घुसा देता है, खून बहने लगता है। नाओया टॉन्ट करता है, तुम ब्लड मैनिपुलेशन यूज कर सकते हो तो अपना खून रोक लो। लेकिन नाओया को पता ही नहीं था कि चोसो एक नॉर्मल इंसान नहीं है। डेथ पेंटिंग वूम्ब, चोसो की असली पहचान। चोसो एक डेथ पेंटिंग वूम्ब है, कर्स और ह्यूमन का हाइब्रिड। वो अपनी कर्स्ड एनर्जी को ब्लड में कन्वर्ट कर सकता है। मतलब जब तक उसके पास कर्स्ड एनर्जी है, वो ब्लड लॉस से नहीं मरेगा। चोसो अपना ब्लड जमीन पर बहा देता है, जो ग्लू की तरह जम जाता है और नाओया के पैर चिपक जाते हैं। फिर आती है उसकी अल्टीमेट मूव, सुपरनोवा। 150 साल की प्रैक्टिस के बाद डेवलप की गई टेक्निक चोसो ब्लड को कंप्रेस करके एक्सप्लोसिव प्रोजेक्टाइल्स बना देता है, जो एक साथ फट पड़ते हैं। नाओया की 24 FPS टेक्निक भी इस ब्लास्ट से नहीं बच पाती। वो बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। जब चोसो फाइनल ब्लो देने वाला होता है, तभी पीछे से यूता आकर उसे एक पावरफुल पंच से नॉकआउट कर देता है। नाओया को उल्टी होने लगती है, क्योंकि चोसो का ब्लड उसके लिए पॉइजन जैसा काम करता है। यूता कहता है वो रिवर्स कर्स टेक्निक से हील कर सकता है, लेकिन एक शर्त पर। हायर अप्स को बताया जाएगा कि यूजी मार दिया गया है। यूजी अनकॉन्शियस स्टेट में अपने फादर जिन इतादोरी और ग्रैंडफादर वासुके इतादोरी को देखता है। वासुके जिन को वार्न करते हैं कि उस औरत से दूर रहो। फिर एंट्री होती है यूजी की मदर काओरी इतादोरी की, जिसके माथे पर वही स्टिचेस का निशान था जो फेक गेतो यानी केंजाकू के पास था। ये रिवील हिंट देता है कि केंजाकू ने शायद यूजी की बर्थ में भी रोल प्ले किया था। यूता का प्लान, बाइंडिंग वाव का सच। यूजी की आंख खुलती है। यूता बताता है कि सतोरु गोजो ने उसे पहले ही बोला था, अगर उनके साथ कुछ हो जाए तो स्टूडेंट्स का ख्याल रखना, स्पेशली यूजी का। यूता ने हायर अप्स के साथ बाइंडिंग वाव ली थी। उसने सच में यूजी का हार्ट स्टॉप किया, फिर तुरंत रिवर्स कर्स टेक्निक से हील कर दिया। अब दुनिया के लिए यूजी ऑफिशियली मर चुका है। यूजी इमोशनल होकर पूछता है, मेरे लिए इतना क्यों? यूता का जवाब सिंपल और पावरफुल है, जिन लोगों की मैं परवाह करता हूं वो तुम्हारी परवाह करते हैं। कलिंग गेम, केंजाकू का डेडली प्लान। मेगुमी आकर बताता है कि केंजाकू ने एक डेडली सर्वाइवल गेम स्टार्ट किया है, कलिंग गेम। रूल्स: 19 दिन के अंदर एंट्री कंपल्सरी, कॉलोनी के अंदर रहना होगा, किसी को मारने पर पॉइंट्स मिलेंगे, रूल तोड़ने पर कर्स टेक्निक रिमूव हो जाएगी, मतलब मौत। सबसे बड़ा शॉक, मेगुमी की बहन तिसुमी फुजिवोरा को जबरदस्ती गेम में डाल दिया गया है। यूजी यूता से कहता है, अगर कभी सुकुना कंट्रोल ले ले तो मुझे मार देना। यूता बिना हेजिटेशन के मान जाता है। सब डिसाइड करते हैं कि टोक्यो जुजुत्सु हाई जाकर मास्टर तेंगिन से मिलेंगे, जो बैरियर्स के मास्टर हैं और शायद गोजो को फ्री करने का सोल्यूशन दे सकते हैं। वहां उनकी मुलाकात होती है माकी जेनिन से, जो शिबुया इंसिडेंट के बाद और भी रूथलेस लग रही हैं। यूकी तुसुकुमो से, स्पेशल ग्रेट सॉसरर। स्टार कॉरिडोर के अंदर वॉल्ट में कर्स्ड टूल्स और बाकी डेथ पेंटिंग्स रखे होते हैं। चोसो अपने भाइयों की प्रेजेंस फील कर लेता है। फाइनली वो पहुंचते हैं मास्टर तेंगिन के सामने। तेंगिन सबको पहचान लेते हैं, जेनिन क्लैन की माकी, सुगावारा नो मिचिजाने के खून वाले यूता, डेथ पेंटिंग चोसो, सुकुना का वेसल यूजी। और एपिसोड यहीं एंड हो जाता है एक इंटेंस साइलेंस के साथ। ये एपिसोड सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि हैवी लोर और फ्यूचर सेटअप से भरा हुआ था। यूता का कैरेक्टर डेप्थ, चोसो का बिग ब्रदर इमोशन और केंजाकू का मास्टरमाइंड प्लान सब मिलकर कलिंग गेम आर्क को और भी डेंजरस बना देते हैं।
तो दोस्तों अब सवाल यह है कि क्या तेंगेन गोजो को फ्री करने का रास्ता बताएंगे और कलिंग गेम में सबसे पहले कौन मरेगा? ये जानने के लिए देखना होगा नेक्स्ट एपिसोड। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और अगर आप नए हैं तो ओटाकू रेक्स एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ओटाकू, स्टे पावरफुल।